आज के मनन में आपका भाई मैं अजीत होरो आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम विचार करेंगे और आज के मनन का विषय होगा तुम जगत की ज्योति हो। मित्र, आज का युग बाजारों का युग है। यहाँ वहाँ कहीं भी आपको विज्ञापन दिखाई दे जाएंगे। रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सोशल मीडिया विज्ञापनों से भरे होते हैं, जिसमें सभी कंपनियां दावा करती हैं कि उनका उत्पाद ही सही है। बीमा कंपनियां दावा करती हैं कि मात्र उनकी इंश्योरेंस या बीमा ही अधिक से अधिक लाभ दे सकता है। समझ में नहीं आता कि किसको फॉलो करें या किसको फॉलो ना करें। नौकरियों का विज्ञापन भी कई बार आशा के अनुरूप नहीं होता है। आपको किसी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो तो एक ठगी थी। तो समझ में नहीं आता कि किसके पीछे चलें, किसको सच्चा माने और किस पर विश्वास करें। मित्र, मुझे एक घटना याद आती है। शायद आपने इस घटना को सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए मैं आपके साथ इसे साझा करना चाहता हूं। 11 सितंबर सन 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, जिसमें उसके दोनों टावर ध्वस्त हो गए थे और हजारों लोगों की जान चली गई थी। यह दुनिया के इतिहास में हुए सबसे बड़े भीषण हमलों में से एक था। मित्र, इस भीषण हमले में एक व्यक्ति बचा लिया गया, एक व्यक्ति बच गया और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही फंसा हुआ था, जिसे वहां की रेस्क्यू टीम ने बचा लिया था। बाद में उसने एक अमेरिकी न्यूज नेटवर्क को साक्षात्कार देते हुए बताया, जब हमला हुआ तब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। हमें लगा कि शायद कोई भूकंप आया है। इमारत गिरने लगी थी। लोग ऊंची ऊंची मंजिलों से जान बचाने के लिए नीचे कूद रहे थे। चारों ओर आग, भयानक आग, धूल और धुआं था। चारों तरफ अंधकार था। हम एक कमरे में फंसे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं या हम क्या करें। हम मायूस हो रहे थे। लेकिन तभी कुछ हुआ। एक फायर ब्रिगेड का आदमी हमारे पास आया। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल हैलोजन लाइट थी। वो कमरे में घुसा और चिल्लाया, फॉलो मी। हमने कुछ नहीं कहा, न पूछा, बस उसके पीछे हो लिए। कुछ देर तक हम लगातार चलते रहे, कई गलियारों से गुजरते रहे और अंत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर आ गए। थोड़ी ही देर में हम एक मैदान में आ गए, जहां हमने महसूस किया कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मित्रों, उसने आगे बताया कि हम इसलिए सुरक्षित बच गए कि पहली बात, हमने उस दमकल कर्मी या फायर फाइटर पर भरोसा किया और उसे ईमानदारी से फॉलो किया। हमने उससे बहस नहीं की। मित्र, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जिन लोगों ने सीधाई से परमेश्वर पर भरोसा किया और बिना वाद विवाद के, बिना शिकायत के, बिना टाल मटोल के उसके वचन के अनुसार चलते रहे, वे बहुत बड़ी बड़ी आशीषों के वारिस हुए। भजन संहिता 118 उसके 9 में वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आइए मित्र, एक बार फिर से इसी घटना पर विचार करें। सवाल यह है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्यों इन लोगों ने उस आदमी पर भरोसा किया। मित्र, इसका कारण सिर्फ एक है और वो कारण है उसके पास ज्योति थी या उसके पास प्रकाश था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आपको देना चाहता हूं। मित्र, आज हमें सिर्फ एक पद विशेष रूप से याद है। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन मित्र, अगर आप आगे देखेंगे तो यह भी लिखा है, अगर आप देखेंगे मत्ती 5 उसके 16 में, तो वहां लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। आइए धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने अब जगत की ज्योति बनने का काम मुझे और आपको दिया है। मत्ती 5:16 में यीशु ने आगे कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। यहां ध्यान दीजिए मित्र, लिखा है तुम्हारा उजियाला। आइए एक बार फिर से उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना में चलते हैं। लोग वहां फंसे थे, बेचैन थे, परेशान थे। उनकी आशा लगभग खत्म हो गई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि अब क्या होगा। उन्हें ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी अगुवाई कर सके, और उस अंधकार से भरे हुए कमरे में अगुवाई वही कर सकता था जिसके पास ज्योति हो। मित्रों, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा व्यक्ति उनके पास आया। आइए अब मनन समाप्त करते हैं। मित्रों, हजारों लोग आज परेशानी में, डिप्रेशन में, अकेलेपन में, ड्रग्स के अंदर, बीमारियों में, अभाव में,
सब प्रकार की निराशा में फंसे हुए हैं, उनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है। जीसस सेड दैट यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। कितना अच्छा होगा मित्र यदि इन लोगों के बीच हमारा उजियाला चमके। कितना अच्छा होगा कि हम ऐसे लोगों के जीवन में जो आशाहीन जीवन जीते हैं आशा का कारण बन जाए। लेकिन कैसे? विनम्रता से, कोमलता से, मुंह से मात्र बोलने से नहीं लेकिन कार्य करने से। मित्र, उस फायर कर्मी ने कहा था, फॉलो मी। हमें भी लोगों को कहना है, फॉलो मी एंड आई विल टेल यू whom टू फॉलो। मित्रों, हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आपसे निवेदन है कि लगातार YouTube चैनल पर इन संदेशों को सुनते रहें और लोगों से भी लगातार इसे साझा करते रहें। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।